अपने किए वादे को भूल रही है? अगर नहीं तो युवाओं पर यह अत्याचार कैसा? परीक्षा की मांग करना अपराध कैसे? पेपर लीक का विरोध करना गुनाह कैसे? और युवाओं पर लाठी चार्ज करना कहां तक सही है? नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि बिहार में TRE-4 के नोटिफिकेशन को लेकर जो है लगातार छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाए। कल छात्रों ने फिर एक महाआंदोलन किया, हालांकि पुलिस ने इसको बुरी तरह से कुचल दिया। छात्रों के महाआंदोलन को पुलिस ने बुरी तरह से फ्लॉप कर दिया और लगातार कई शिक्षकों और नेताओं के साथ जो छात्र नेता हैं उनको पुलिस जो है अपनी हिरासत में ले गई, डिटेन करने की कोशिश की गई, जिसके लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं सामने। बता दें आपको कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लेकर इसको सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि सरकार अपने किए गए वादे को भूल रही है। बता दें आपको कि सरकार ने यह वादा किया था कि 2025 में जब वो बिहार विधानसभा चुनाव जीतती है तो 2025 से लेकर 30 के बीच में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी। लेकिन सरकार जो है अपना वादा भूलते जा रही है। अगर सरकार अपना वादा नहीं भूल रही है तो युवाओं पर यह अत्याचार कैसा किया जा रहा है? क्या अपनी परीक्षा की मांग करना, क्या पेपर लीक जो होता है उसके खिलाफ आवाज उठना किसी प्रकार का अपराध या गुनाह है? इसकी सरकार से जो है वह मांग कर रही है कि ये कहां तक गलत है। बता दें आपको कि लगातार छात्र जो है इसको लेकर परेशान है, लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई भारी संख्या में जो है सड़कों पर छात्र उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि BPSC TRE-4 के नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाए। और ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन छात्रों के हित में आकर सामने बोलने लगे हैं। इसको लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने किया। वो लिखते हैं, बिहार के युवाओं के साथ अन्याय और विश्वासघात कर रही है NDA सरकार। बिहार के युवा तो वही मांग रहे हैं, वही याद दिला रहे हैं जो NDA सरकार ने चुनाव के पूर्व 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था। फिर युवाओं पर यह अत्याचार क्यों? TRE-4 परीक्षा की मांग करना अपराध कैसे? पेपर लीक का विरोध करना गुनाह कैसे? क्यों बिहार के युवाओं पर बार बार लाठी चार्ज हो रहा है? यदि पुलिस के इस्तेमाल का इतना ही शौक है तो NDA सरकार भ्रष्टाचार और अपराध रोकने के लिए अपराधियों के खिलाफ करे। बिहार के युवाओं पर बार बार ये लाठी चार्ज नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ऐसा लगता है कि TRE-4 की वैकेंसी जारी करने की इस सरकार की नियति ही नहीं है, अन्यथा अपने केवल 17 महीने के कार्यकाल में बिना पेपर लीक के सफलतापूर्वक TRE-1, TRE-2 और TRE-3 में 2 लाख से अधिक छात्राओं की नियुक्ति की तथा 1,30,000 अधिक पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन कराई थी। साल 2024 और 25 बीत गए, लोकसभा चुनाव भी हो गए, विधानसभा चुनाव भी हो गए, 2 मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री भी बदल दिए गए, समूचा मंत्रिमंडल ही बदला गया। NDA नेताओं के शहजादों को बिना चुनाव लड़े ही डायरेक्ट मंत्री पद जो है वो थमा दिया गया। नई सरकार के गठन के 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तक TRE-4 की वैकेंसी नहीं आई। TRE-4 से जुड़ा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री और मंत्री रील्स बना रहे हैं, बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन युवाओं की भविष्य की इस सरकार को जरा भी चिंता नहीं है। चुनाव से पहले युवाओं के सामने हाथ जोड़ने वाले NDA के नेताओं की सरकार में आज परीक्षा की मांग करने वाले पर लाठियां मिल रही हैं। NDA का ये छल कपट बिहार की युवा कभी नहीं भूलेंगे। बता दें आपको कि जिस प्रकार बिहार की युवा लगातार नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं, BPSC TRE-4 के अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे हैं, लगातार जो है नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई आधिकारिक सूचना जो है नहीं दी गई है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से वह वीडियोस रील्स बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायरल हुआ था मेलोनी के साथ, जिसमें वो मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट कर रहे थे, इन सभी वीडियो को लेकर जो है तेजस्वी यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने बिहार के NDA सरकार से लेकर केंद्र में बैठी BJP की सरकार पर भी उन्होंने सीधा हमला बोला है और बोला है कि बिहार के साथ साथ पूरे देश के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और इसको बिहार की जनता कभी नहीं भूलेगी। इस प्रकार जो है अब तेजस्वी यादव बिहार के उन जनता के साथ, बिहार के उन छात्राओं के साथ आ गए हैं जो लगातार बिहार के उन अभ्यर्थी जो BPSC TRE-4 की मांग कर रहे हैं उनके हित में आकर अब सीधे खड़े हो गए हैं और बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नोटिफिकेशन कब आएगा? क्या आपने अपने किए गए वादे को आप भूलते जा रहे हैं? अगर नहीं भूल रहे तो छात्रों पर यह अत्याचार कैसा किया जा रहा है? फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।